बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर श्रद्धेय महान भावों। मैत्रेय उपनिषद सामवेद का अध्याय 2 में यह पद आया है, द्रव्या अर्थम नो वस्त्रार्थम या प्रतिष्ठा अर्थम एव वा संन्यासे दु उभय भ्रष्ट समुक्ति में ना आप तुम हरती। अर्थात जो द्रव्य के लिए, अन्य वस्त्र के लिए या प्रतिष्ठा के लिए संन्यास करे तो वह उभय संसार का परमार्थ से भ्रष्ट होकर मुक्ति नहीं पा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जो धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, मनुसुरा सुंदरी, कामनी कंचन यश प्राप्त करने के लिए जो संन्यास करता है या आडंबर पाखंड कर करके भ्रम पैदा कर करके धन संचय करने लगता है, वह भ्रष्ट होकर के इस संसार में परमार्थ का झूठो भ्रष्ट होकर करके क्या होता है, मुक्ति नहीं पाता है, भटकता है। इसलिए कहता है लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। जो मनुष्य, एक उदाहरण देते हैं, एक बहुत लोभी बादशाह था। तो राजा जब है तो जानबे करते हैं राजनीतिक बुद्धि में तो एक्सपर्ट हो जाता है, अभी रहे या कभी भी रहे। वो अध्यात्म ज्ञान में एक्सपर्ट नहीं होता है, या जीव आत्मा का परमात्मा की प्राप्ति करा दें, क्योंकि उसमें त्याग शक्ति होता ही नहीं है। वह विशेष आसक्त होकर के काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष के चक्कर में फंस करके लोभाकृष्ट होकर के कामनी और कंचन में प्राप्त करने के लिए सुरा सुंदरी के पीछे में अपना बल, बुद्धि और आयु को खर्च कर देता है। और उसी में अपना जो है जब खर्च कर देता है तो उससे क्या होता है कि उसको मुक्ति तो नहीं मिलेगा, वो तो जो है उसकी दुर्गति तो निश्चित होगी। अधोगति में जाकर का अशांत और दुखी, उदासीन होकर करके मरने के समय में भी जो है जन्म मरण के चक्कर में फर कर करके नाना प्रकार का दुख को भोगेगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसलिए क्योंकि विषय का त्याग कर करके साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सदगुरु की सेवा से, उनकी कृपा से, युक्ति से भक्ति करेंगे तो मुक्ति तब मिलेगा। और वह तो सुरासुंदरी प्राप्त करने के लिए छल कपट प्रपंच का, आडंबर पाखंड का भेद बुद्धि लगाएगा, उससे पाप ताप संताप जमा कर करके अधोगति में जाएगा और जीवन मरण के चक्कर में का दुर्गति को भोगते रहेगा। एक लोभी बादशाह था, बड़ा धन का लोभ, राज खजाना भरने के लिए उसको बहुत सवार हो गया था। अब वो पाप ताप संताप कुछ नहीं समझ लगा। राज्य में वह घोषणा करवा दिया कि यथाशीघ्र ही सभी अपना सभी धन, 1 रुपया भी पास में न रखें, सभी धन, 1 नया भी पैसा नहीं रखें और सभी धन या राज खजाना में जमा कर दें, अन्यथा उसको परिवार समेत फांसी को सजा दिया जाएगा, सूली पर चढ़ा करके उसका मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस प्रकार का घोषणा सुन करके प्रजागण तो भयभीत हो गए। सबको केवल अनाज और सब्जी भेजा जाएगा राजा की तरफ से खाने के लिए, लेकिन धन 1 रुपया भी आप नहीं रख सकते हैं, 1 नया नहीं। सब ने भय से, मृत्यु के भय से सब ने अपना जो है घर से सभी रुपया द्रव्य सब जो है 1 टका 1 नया भी पैसा नहीं रखते हुए सब राज खजाना में जमा करा दिया। जब जमा करा करके जो है राजा को फिर भी जो है विश्वास नहीं हुआ कि भाई पब्लिक को कोई छिपा कर रखा हो, उसने लालच का जो है जाल फेंका। अब राजनीतिक बुद्धि से वो लालच का जाल फेंका कि जो 1 रुपया का सिक्का लेकर के आया मैं अपनी राजकुमारी से शादी कर दूंगा,
हमारे दरबार में जो 1 रुपया का सिक्का ला करके जो मुझे देगा उसको मैं अपना राजकुमारी से शादी कर दूंगा। अब जो है इस घोषणा को सुनते हुए, ये घोषणा तो लहर एकदम पूरा यथाशीघ्र फैल गया। अब घर घर को इस बात की जानकारी हुई कि राजकुमारी तो अति सुंदरी है, उससे राजा साहब शादी करा देंगे। एकलौती बेटी है, माले माल हो जाएगा जिससे शादी करेगा। एक मनचला लड़का था जिसको आगे पीछे का सूझबूझ नहीं था। उसने अपनी माँ से, वह विधवा, उसकी माँ विधवा थी, बाप मर गया था बहुत पहले। वह कूट पीस कर करके मेहनत मजदूरी करके वो बेटा को पोसा था। 20-22 बरस का बेटा था। उसमें मन चला लड़का ने अपने माँ से जिद करने लगा कि माँ, मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ, अतः तुम 1 रुपया का सिक्का मुझे दो, मैं राजा को दिखाऊंगा, बादशाह के सामने में जाके दिखा दूंगा, और तब जो हम राजकुमारी से शादी कर लेगा जो है ना, तब सुखी संपन्न हो जाएंगे। सुरा और कामनी और कंचन दोनों मिल जाएगा। मन सुंदर है, राजकुमारी भी मिल जाएगी और जो है उसका राजपाट भी मिल जाएगा। एक तीर में 2 शिकार हो जाएगा। माँ जल्दी करो। कहा बेटा 1 कोट का पैसा नहीं है। कहाँ रुपया है, सब तो जमा करिए दिया। 1 महीना पहले ही राजा के भय से सभी ने जमा कर दिया, हम भी जमा कर दिए। कहा वो तुम जानबे करते हैं, लेकिन जो है तुम किसी तरह व्यवस्था न करके अगर नहीं देगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, जहर खा लूँगा। बड़ा मुश्किल है भाई। गति ताप छुछुंतर केरी काई मरे गलत यंद्र। उसकी माँ की दुर्दशा कैसे हुआ? ममत्व के कारण से, आसक्ति पुत्र के प्रति, पुत्र आसक्ति होने के कारण से उसकी माँ ने बड़ा दुविधा गति में चली गई। जैसे सांप ने छुछुंदर को मुंह में पकड़ लेता है तो वह खा लेगा तो मर जाएगा, और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। उसी प्रकार उस महिला का, उस स्त्री का दुर्गति हो गया कि अब जो है बेटा तो मर जाएगा। अब 1 रुपया का सिक्का मैं लाऊं तो कहाँ लाऊं? वो तो एकदम जार बाजार रोने लगी, इधर उधर भटकने लगी। अब जो भटकते भटकते जो है पूछते फिरे कि 1 रुपया का, सबने तो यही कहा कि रुपया है कहाँ, सब तो जमा कर दिए। अब जो है वह सुन रखी थी कि सभी समस्याओं का समाधान संतों के शरण में हो जाता है। ऐसा विचार कर सत्संग सुनने के लिए कभी कभी जाती थी। ऐसा विचार रखते हुए उन्होंने संत के शरण में चली गई, जो जंगल के किनारे पर आश्रम बना करके महात्मा जी तपस्या भजन करते थे। वहीं वह रोते रोते चली गई और संतों के चरणों में जा कर के गिर पड़ी। और गिर कर करके वो महिला बोलती है, हे महात्मन, हे प्रभु, अब हमारा जो है बेटा का प्राण बचा ली। क्या हुआ? महात्मा जी ने, क्या हुआ, क्या बात है? क्योंकि देखिए राजा साहब का घोषणा है कि 1 रुपया का सिक्का जो ला करके देगा तो उस राजकुमारी से शादी करा देंगे। हमारा बेटा राजकुमारी से शादी करने के लिए इतना व्याकुल बेचैन है कि वो कहता है, अगर माँ 1 रुपया का सिक्का मुझे नहीं दोगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, जहर खा करके मर जाऊँगा। अब इकलौते बेटा है, स्त्री में विधवा हूँ, अब तो बड़ा मुश्किल है, बेटा हमारा मर जाएगा। अतः प्राण बचाने के लिए महात्मन कोई बुद्धि लगावे, नहीं तो बेटा हमारा मर जाएगा। कहे उतना भास्ट नॉलेज नहीं है, थोड़ा मन चला है और जो है बुद्धि भी उतना नहीं है, बचपना है। अब तो बड़ा परेशान में है, हमारा दिमाग ने काम कर रही है। महात्मा जी ने कहा, अच्छा घबराने की कोई बात नहीं है। तो मेरा पति कितना दिन मरने से हुआ? क्योंकि पति तो मरने से 2-3 साल हो गया। ठीक है, तो उसको कब्र में गाड़ दिया है ना? हाँ। क्योंकि तो तुम लोगों में जो है यह धारणा है ना कि मरने के समय में उसके जेब में 1 रुपया का सिक्का देता है। तो जी, तो उसको याद होगा कि तब तो तुम अपना पति का कब्र खोद करके बोलो लकवा को निकाल लेगा 1 रुपया का सिक्का। यह सूझ देख करके महात्मा जी का ज्ञान देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गई वो महिला, और महात्मा जी के चरणों में जो है लिपट कर करके खुशी के मारे नाचने लगी। इसलिए कहता है, संतन की मति अति गोई से जाने नहीं कोई,
अरे संतों की मति अति गंभीर होता है। जहाँ विषय भोगी प्राणी का ज्ञान शून्य होता है वहाँ से उनका ज्ञान प्रारंभ होता है। कामनी कंचन सुरा सुंदरी के चक्कर में विषया आसक्त होकर के इंद्रियां को सुख को ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, विषय भोगी अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च करते हैं, और वह परमानंद ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए वह अपना बल बुद्धि और आयु को लगाता है। यह उलूल जुलूल का जो है वस्तु, कंकड़ पत्थर या आलतू फालतू चीज जो कि दुखदायनी है, उसको त्याग कर करके वह इसमें बुद्धि लगाता है, वह सदगति की प्राप्ति करने, जो जीवन मरण से मुक्त हो जाए, पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति करने के बारे में जतन लगाता है, ज्ञान लगाता है और आयु। इसलिए कहते हैं संतों के बात को जो बुझे से तीनों लोग सूझे। सभी समस्याओं का समाधान उनके मस्त का त्रिकालदर्शी होते हैं संत महात्मा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों जान लेते हैं। तो कहा ठीक है। वहाँ जो है प्रणाम करके महात्मा जी को वह महिला आई और अपने पुत्र से कहा कि बाप के कब्र को खोद करके तुम 1 रुपया का सिक्का उनके जेब से निकाल दो। बेटा ने यथाशीघ्र ही कोदाल लेकर के कब्र खोद कर करके बाप के कब्र से जो है वह जेब से निकाल लिया, मुर्दा के जेब से, और वह 1 रुपया का सिक्का ले जा करके राजा साहब को भरे दरबार में 1 रुपया का सिक्का देते हुए कहा, लीजिए राजा साहब, बादशाह सलामत, आप अपनी पुत्री से शादी हमको करा दीजिए। वह सिक्का दे करके बड़ा प्रसन्न हुआ राजा बादशाह, और कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सिक्का लाया कहाँ से? इसका हमारा आज्ञा उल्लंघन कर दिया था, सिक्का कैसे आया तुम्हारे पास? जब 1 महीना पहले हम बोल दिए थे सिक्का कैसे आया? तुमको जो है फांसी का सज़ा, आज्ञा उल्लंघन करने का, राज का आज्ञा उल्लंघन करने का फांसी का सज़ा दिया जाएगा। उसने उन लड़का ने कहा, राजन, यह हम अपने पिताजी के कब्र से निकाले हैं, उनके जेब में था 1 रुपया सिक्का, कब्र खोद करके निकाले हैं, अतः मैं फांसी के योग्य नहीं हूँ। मरा हुआ आदमी आपका आज्ञा का अनुसरण नहीं करेगा, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राज आज्ञा और ब्रह्म आज्ञा का। अतः यदि किसी प्रकार की सज़ा देने का अगर यदि आपको अधिकार है तो मरे हुए मेरे पिताजी को कब्र में जो है उनको दीजिए, उन्हीं से हम निकाले हैं कब्र खोद करके। राजा का कौन खड़ा हो गया, को तब तो बहुत लाखों जो है कब्र है, इसको खरवा करके तो बहुत रुपया भी निकल जाएगा। तो राजा साहब ने उसको सिपाही से ऑर्डर दे करके उसको कैद करवा लिया, लकवा को छालबा लकल। राजा को तो जानबे करते हैं। तब जो है वो क्या किया कि सभी को यह सेना को शासन आदेश दे दिया कि सभी कब्र को खोद कर करके उसके जेब से सिक्का न निकाल लिया जाए। सभी सेना सिपाही कर्मचारी वही काम में कब्र को खोद कर करके रुपया निकालने के लिए जो है वह भिड़ गया। महात्मा जी को मालूम हुआ कि सब काम छोड़ करके यही काम करता है, राजा साहब कब्र को खुदवा रहा है। महात्मा जी वहाँ से आए कि राजा पथ भ्रष्ट होकर करके इतना विषय भोगी हो गया, इतना लोभी की प्रवृत्ति हो गई कि ये निर्घिन्न कार्य करने में, अपना शुभ कार्य को हटा करके यह दुष्कार्य करने में स्वयं अपना लग गया है और सेना को भी लगा दिया। अतः इसको ये लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा जाति बरन कुल खोए। ऐसा लोभी राजा हो जाएगा तो जो है प्रजा का तो दुर्दशा हो जाएगा। कोई कार्य नहीं बल्कि यह मुर्दा कब्रस्तान खोजने में ही अपना समय व्यर्थ नष्ट कर रहा है। उस राजा को, लोभी राजा को समझाने के लिए महात्मा जी आए, लेकिन महात्मा जी का उस समय लोभ है चरम बिंदु पर था। राजा साहब के बादशाह के आदेश जो है उनके महात्मा जी के बातों को अस्वीकार कर दिया सुनने से, और उसका यह नतीजा निकला कि जो है वह
कुछ दिनों के बाद तृष्णा से आयुक्त होकर करके धन जमा करने की तृष्णा से आयुक्त होकर के वह अशांत हो गया, उदास होकर करके बेचैन घबराहट में जो है मानसिक बीमारी के कारण उसके प्राणवायु निकल गया और मर गया। बहुत धन सुख शांति नहीं मिलती है, बल्कि धन बढ़ने से मोह बढ़ता है और मोह बढ़ने से मृत्यु के समय घोर कष्ट होता है। मृत्यु के समय उनको बड़ा घोर कष्ट हुआ। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का से। हे भाई, विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर वैराग करे, जल बिच मीन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सोरस नावस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय विषाधि मरे, वन में रहते मृगान शिवासर, ना काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुननि कारण, व्याधावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरई पतिंगा, पारस पाई गजराज हरे, नासा कारण भर मर नास हो, पांचों रस ले पांचों मरे, कीन कोट तीर्थ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, या लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वश न छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। हे भाई, विषय बड़ा बलवती होता है, बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सदगुरु के शरण में तू जा, तभी ब्रह्म तत्व का दर्शन और विषय की वासना से जो है तुम त्याग शक्ति बढ़ेगी। और यह काम तुमको करना है सामर्थ्य वे अवस्था में स्वस्थ और जीते जी कहा है। संतों ने कहा साधु भाई जीवत ही करवा सो, जीवत समुझय जीवत बूझय, जीवत मुक्ति गढ़वा सो, साधु भाई जीवत ही करवा सो, जित कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की ऐसा, साधु भाई जीवत ही करवा सो, तन छूटे जीव मिलन कहा तू है, सो सब झूठी आशा, अवहु मिला सो तवहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा, साधु भाई जीवत ही करवासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा, साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की भाषा, साधु भाई जीवत ही करवासा, सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सत नाम है विश्वास, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास, भाई जीवत ही करवासा, जीवत समुझय जीवत बूझय, जीवत मुक्ति गढ़वासा, साधु भाई जीवत ही करवासा। श्री सद्गुरु भगवान। हे भाई, बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग और ब्रह्म तत्व का दर्शन असंभव है। इसलिए कहते गुरु की महिमाया पार, गुरु भक्ति की महिमाया पार, गुरा क्या जाने, गुरु की भक्ति अति है जीनी, जैसे मकरी की तार, गुरु भक्ति की महिमाया पार, गुरा क्या जाने, भव जल नदियाँ यगम बह धरवा, जिसमें 84 की धार, गुरु भक्ति की महिमाया पार, गुरा क्या जाने, बिनु गुरु भक्ति परे यम फांसी, जम का खाएगा मार, गुरु भक्ति की महिमाया पार, गुरा क्या जाने, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर है चार,
कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तार, गुरु भक्ति की महिमा पर निगराय क्या जाने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म अति उज्जल, अनु ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगभग जगभग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, चरकरी सारा शब्द ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति निर्मल, क्रमे ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय जय।